हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो संघ एवं राज्य क्षेत्र से, ठीक है? तो उन सभी का प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है? तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 1 पहले भाग 1 में अनुच्छेद 1 से और 4 तक हम समझेंगे, ठीक है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक क्या-क्या बोला गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी जो हमारा भारत है वो राज्यों का क्या है? एक संघ होगा, ठीक है? जो कई राज्य हैं मिल कर के एक क्या बनाते हैं? संघ बनाते हैं, ठीक है? तो पहले अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि हमारा जो भारत होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं, यानी भारतीय जो संघ होगा, उसमें कितने प्रकार के राज्य शामिल रहेंगे? 3 प्रकार के। कौन-कौन से? पहला राज्यों का एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए और दूसरा केंद्र शासित क्षेत्र और तीसरा अर्जित किए गए भूभाग होने चाहिए। ठीक है? अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बोला गया है। ठीक है? देखिए, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य कौन करता है? संसद संसद करती है। यानी कि यदि हम भारतीय संघ में अगर हम मान लो भारत है, ठीक है? तो इस संघ में अगर हम नए राज्यों को शामिल करना चाहते हैं, नए राज्यों को शामिल करेंगे, तो ये कार्य शामिल करने का कार्य कौन करेगा? तो संसद करेगा, ठीक है? अब अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन, ठीक है? यानी कि अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में बोला गया है। अब देखिए, किसी भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है। कौन करती है? संसद, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, नए राज्यों को शामिल करना ये कार्य कौन करती है? यहाँ पर भी संसद करती है और यहाँ पे भी क्या करती है? संसद ही करती है, ठीक है? देखिए, साधारण साधारण बहुत बहुमत से, यानी कि जो संसद करती है, जो राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करती है, वो तो संसद करती है और किसके द्वारा संसद करती है? तो साधारण बहुमत से, ठीक है? ये परिवर्तन का काम करती है। कौन करती है? ये हमारा संसद, ठीक है? आगे देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कब से कब की गई थी, ये देखेंगे, ठीक है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था, ठीक है? और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो 1953 में बना था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है? और के.एम. पडिक्कर, ठीक है? ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी, देखिए ए, बी, सी, डी को तोड़ दिया गया, ठीक है? इसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। यानी कि इसको तोड़ करके, इस श्रेणी को तोड़ करके क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया कर दिया गया? निर्माण कर दिया गया, ठीक है? आगे देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ठीक है? तो जम्मू कश्मीर है वो कब केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये बना 5 अगस्त 2019 में बना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये बना 5 अगस्त 1919 में बना। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित कब बने? तो देखिए, ये सेम डेट समान है और ये मंथ समान है। केवल ये देखिए, ये तो दोनों ही समान है। 2019 में ये भी 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, ठीक है? इन दोनों समान है, ठीक है? देखिए यहाँ पे तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना का डेट और मंथ अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को बना, ठीक है? आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो ये बना 1 नवंबर 2000 में, ठीक है? उत्तराखंड राज्य कब बना? तो 9 नवंबर 2000 में ये बना। और झारखंड राज्य कब बना? तो ये बना 15 नवंबर 2000 में, ठीक है?
आगे देखते हैं, आगे क्या है? गोवा, दमन, दीव। देखिए, गोवा, दमन, दीव और दादर नागर हवेली पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकारी, ठीक है? यानी कि ये जितने भी ये राज्य हैं, ये पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकारी, ठीक है? 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? तो ये 1961 में ये भारत में शामिल हो गए थे, ठीक है? गोवा पूरी तरह से देखिए, गोवा जो था वो पूरी तरह से राज्य नहीं था, ठीक है? राज्य नहीं बना था, लेकिन ये पूरी तरह से राज्य कब बना था? ये 1987 में बन गया था, पूरी तरह से राज्य, ठीक है? पांडिचेरी और पुडुचेरी, ठीक है? पांडिचेरी और पुडुचेरी, ठीक है? इसका नाम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमें, मुझे तो बोलना नहीं आ रहा है, आप इसको समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कृषि क्षेत्राधिकार, कृषि क्षेत्राधिकार, ठीक है? ये किसके अंतर्गत आता है? कृषि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें देखिए, भारत में शामिल कब हुआ था? ये 1953 नवंबर में शामिल हुआ था। और पांडिचेरी पूर्ण राज्य कब बना था? ये 1962 में बन गया था, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। सिक्किम, सिक्किम के बारे में देखते हैं। देखिए, चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण, ठीक है? अब देखिए, सहराज्य कब बना था? ये 1974 में। ये पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था, ठीक है? 1974 में, यानी पूरी तरह से ये शामिल भारत में नहीं हुआ था, ठीक है? स्वराज्य अब पूरी पूरी तरह से राज्य कब बना था? कि 1975 में बना था। दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है। देखिए, 26 जनवरी 2020 दीव और दादर, यहाँ पे देखिए, इसको याद रखिएगा, दमन, दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। ये दिया गया? तो 26 जनवरी 1920 में, ठीक है? दीव और दादर को राजधानी दमन बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे बस यहीं तक हम वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है? और आगे हम इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के अनुच्छेद को पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो होंगे उनको हम एक-एक वीडियो में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम वीडियो बनाते रहें, ठीक है? तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।